गुड इवनिंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ पार्चुरेशन। पहले इसका हम लोग हिंदी मतलब समझते हैं कि पार्चुरेशन का मतलब क्या है। पार्चुरेशन का मतलब है कि जब मदर के यूट्रस से फीटस का बाहर के इन्वायरमेंट में प्रवेश करना। एक बार फिर से बोलती हूँ, मदर के यूट्रस से फीटस का बाहर के इन्वायरमेंट में प्रवेश करना, इस क्रिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। अब इसका हम इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन, वाइगरस मतलब जोरों से। जब जोरों से कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन क्रिएट होता है, पैदा होता है, कहाँ पर? यूट्रस पे। और ऐसा कब होता है? जब प्रेगनेंसी पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पे रहती है, मतलब एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो क्या प्रेगनेंसी का जो इंड टाइमिंग है, जब वो ख़त्म होने लगता है, तब वाइग्रस तरीके से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो फीटस है वो बाहर निकल पाता है, मीन्स एक्सपल्सन ऑफ फीटस। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जोरों से कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन पैदा होता है यूट्रस पे। और ऐसा कब होता है? जब प्रेगनेंसी की लास्ट टाइमिंग चलती है। और उस समय ऐसा होने के बाद, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है? बेबी का प्रॉपर तरीके से एक्सपल्सन होता है, मीन्स बेबी बाहर की दुनिया में प्रवेश करता है, बाहर निकलता है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? फीटस मतलब बेबी जो कि वूम में है। जब वूम में बेबी रहता है तो उसको हम फीटस ही बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो वूम से बाहर की ओर निकलता है तभी हम उसको बेबी कहते हैं। इजेक्शन मतलब बाहर की ओर निकलना। रिफ्लेक्स मीन्स ऐसा क्या होता है, कौन सा रिफ्लेक्स क्रिएट होता है जिसकी वजह से बेबी जो है बाहर की दुनिया में प्रवेश करता है या बाहर निकल पाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, प्लासेंटा और फीटस, प्लासेंटा और फीटस जब पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तब एक सिग्नल पहुंचता है, क्या होने के लिए? पार्चुरेशन की क्रिया को होने के लिए। ठीक है, जब प्लासेंटा और बच्चा पूरी तरह से बन जाता है, निर्माण हो जाता है बेबी का, तब एक मैसेज पहुंचता है पार्चुरेशन जैसी प्रोसेस को होने के लिए। और पार्चुरेशन का मतलब क्या है? बेबी का मदर की यूट्रस से बाहर की दुनिया में प्रवेश करना या आना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो ये जब प्लासेंटा और बेबी जो है फुली डेवलप हो जाता है तो पार्चुरेशन सिग्नल पहुंचता है। ठीक है, पार्चुरेशन की प्रोसेस पहुंचती होने के लिए शुरुआती स्टेज पे आ जाती है। अब होता क्या है, जैसे बेबी नीचे की ओर मूव करेगा, बेबी जो है नीचे की ओर मदर के बर्थ कैनाल की ओर मूव करेगा। बर्थ कैनाल बोले तो वजाइना और सर्विक्स, ये देखिए वजाइना और सर्विक्स। ठीक है, ये सर्विक्स है, वजाइना। तो क्या होगा कि जब बेबी नीचे की ओर, बेबी जो है नीचे की ओर जब घूमेगा, नीचे की ओर खिसकेगा, तो क्या हो जाएगा? सर्विक्स ऑफ यूट्रस स्ट्रेच, मतलब जो सर्विक्स है, ये जो सर्विक्स है वो इस तरह से वो फैलने का काम करेगा, इस तरह से वो फैलेगा। स्ट्रेच मतलब खींचना, फैलेगा। ऐसा क्यों होगा? ताकि बेबी जो है बाहर की ओर निकल सके। तो ये सर्विक्स जो है खींचेगा, बाहर स्ट्रेच होगा। तो जब बेबी नीचे की ओर मूव करता है तब जो सर्विक्स है वो खींचेगा, स्ट्रेच होगा। और जैसे ही स्ट्रेच होता है वो एक इम्पल्स, एक मैसेज भेजता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। और वो मैसेज कहाँ पे जाता है? हाइपोथैलेमस के पास। जैसे ही बेबी मूव करेगा सर्विक्स स्ट्रेच होगा और ऐसा होने पर एक मैसेज, एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। वो कहाँ पे जाएगा? हाइपोथैलेमस पे जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? मदर के स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस पे। फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि हाइपोथैलेमस यही जो मैसेज मिला है उस मैसेज को कहाँ पर भेजेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेजेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस उस सिग्नल्स को या उस मैसेज को या इम्पल्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेजेगा। क्यों भेजेगा? ताकि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज हो सके। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन रहता है, तो ये हाइपोथैलेमस से मैसेज कहाँ गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पे गया। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है? वो रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन को, कहाँ पर? मदर के ब्लड पे। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा मदर के ब्लड पे। और जब ये ऑक्सीटोसिन मदर के ब्लड से होते हुए कहाँ पर रीच करेगा? पहुंचेगा यूट्रस पे।
तो यूट्रस क्या होगा, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लास, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी बाहर की ओर निकलेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी जो है बाहर की ओर मूव करेगा। और कॉन्ट्रैक्शन होना जो एक प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक होना जरूरी है। ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बेबी बाहर की ओर आउट नहीं होगा, बेबी मूव नहीं करेगा, नीचे की ओर नहीं खिसकेगा और डिलीवर नहीं हो पाएगा। इसलिए हाइपोथैलेमस के जब बेबी नीचे आया तो सर्विस स्ट्रेच किया, मैसेज गया किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि तुम ऑक्सीटोसिन प्रॉपर तरीके से रिलीज करो। और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद कहाँ पहुँचता है? मदर के यूट्रस पे। जब यूट्रस पे पहुंचेगा ऑक्सीटोसिन तो क्या होगा? यूट्रस और ज़्यादा वाइग्रस और जोरों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जोरों से बच्चे को बाहर की ओर धकेलने का काम करेगा। क्यों ऐसा? जब बाहर की ओर धकेलेगा बच्चा, तब जाके बच्चा जो है बाहर निकल पाएगा। फिर ये प्रोसेस कब तक चलती रहती है? जब तक कि जो ये रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि बेबी बाहर डिलीवर ना हो। और जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है तो जो सर्विक्स का स्ट्रेचिंग है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जो ये पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चल रही है वो ब्रेक हो जाएगी। पॉजिटिव फीडबैक साइकिल का मतलब कंटिन्यू रिलीजिंग ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो जो ये जब तक कि बच्चा डिलीवर नहीं होगा तब तक ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कंटिन्यू रिलीज होगा बेबी को बाहर डिलीवर करने के लिए। और जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाएगा वैसे ही यहाँ पे सर्विस स्ट्रेच होना कम हो जाएगा और पॉजिटिव फीडबैक साइकिल जो है वो टूट जाएगी, और क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होना कम हो जाएगा। ओके, क्लियर हो क्लास? लास्ट बार और रिपीट करती हूँ, जैसे ही प्लासेंटा और फीटस प्रॉपर तरीके से डेवलप होंगे तो वो पार्चुरेशन की प्रोसेस में आने लगेंगे, और बेबी जैसे ही मूव करेगा नीचे की ओर, बर्थ कैनाल की ओर पहुंचेगा तो एक मैसेज जैसे सर्विस स्ट्रेच होगा तो एक मैसेज जाएगा कहाँ पर? हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस जो है वो मैसेज किसको भेजेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भेजेगा, जहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन बहुत सारा स्टोर्ड है। और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन को भेज देगा मदर के ब्लड में, और मदर के ब्लड से ऑक्सीटोसिन कहाँ पर पहुँचेगा? यूट्रस पे। और यूट्रस में पहुँचने के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी बाहर एक्सपल करेगा, बाहर की ओर निकलेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन जब तक कि बेबी बाहर डिलीवर नहीं हो जाता। और जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाएगा जो सर्विक्स है उसका स्ट्रेच होना कम हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होना भी कम हो जाएगा। जैसे ही रिलीज होना कम होगा इस प्रोसेस को बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को बोलेंगे पार्चुरेशन। ओके क्लास, I hope this class will be understood. Any doubt regarding this topic, please comment me. Okay, thank you.